आदमपुर से ये रिपोर्ट देखिए। आदमपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जी हैं, जो कि युवा नेता हैं और जनता के बीच में हैं। कार्यक्रम उनके लगातार यहाँ पर जारी हैं। इसी बीच बात करने के लिए थोड़ा वक्त उन्होंने हमारे लिए निकाला है। भव्य जी, बहुत कम वक्त बचा है प्रचार के लिए और आप लगातार जनता के बीच में मौजूद हैं। काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आपका टारगेट जन जन तक पहुँचने का पूरा हो गया है? जी बिल्कुल, और इसे चुनाव की बात नहीं है, हम तो लगातार लोगों के बीच में ही रहते हैं उनके सुख दुख में। और चुनाव की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। और आदमपुर तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि ऐसे ऐसे परिवार इस बार चौधरी भजनाल परिवार के साथ और भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शायद आज तक कभी हमें वोट ना दिया हो। तो अच्छे संकेत है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि 5 तारीख को बहुत ज़बरदस्त हमें मतदान मिलेगा और 8 तारीख को बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। 2022 में उपचुनाव के बाद आप यहाँ पर जीत कर आए हैं और बीजेपी से ही आप यहाँ पर जीते हैं। अब फिर से एक बार रणभूमि में आप यहाँ पर है। जो 2 साल का वक्त आपको अभी तक मिला है, उस बीच क्या कुछ कार्य आप अब तक जनता के कर चुके हैं और कितना टारगेट अभी आपका है? जी, इन 1.5-2 साल के अंदर 800 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे कई दिक्कतें मूलभूत सुविधाओं की समस्या से संबंधित थी, अब मंडी आदमपुर में खड़े हुए हैं तो सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन, पीने की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, खाड़ों का हो रहा है, ढाणियों में जो लो वोल्टेज की बिजली की समस्या थी वो हो रही है। 5 गाँव के अंदर हमने बिजली घर बनाए हैं, 4 गाँव के अंदर वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं। तो मैंने दिन रात एक करके सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, हमारी जनहितैषी सरकार के आशीर्वाद से काफ़ी विकास कार्य करवाए भी हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत है, 1.5 साल का समय कम था। मुझे बहुत कुछ आगे और भी हासिल करना है, सभी हमारे परिवार के आशीर्वाद से करूँगा। आपके सामने बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में हैं। बात की जाए अगर कांग्रेस के, तो काफी करीबी आपके चंद्र प्रकाश जी रहे हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। उनको उतारा है, तो किस तरीके से इस चुनौती को लेते हैं? ये चुनौती नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उम्र मुझसे बड़े हैं और मेरे संस्कार मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करूँ। उनकी क्या सच्चाई है वो मुझसे बेहतर आदमपुर की जनता जानती है और मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव लड़ने आए हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप युवा नेता हैं और जनता के बीच में हैं और नई सोच है आपकी। आपके दादाजी चौधरी भजन लाल जी की वो कौन सी नीति है और वो कौन सी विचारधारा है जो लेकर आप जनता के बीच में उतरे? जी, वैसे तो बहुत कुछ दादाजी ने मुझे सिखाया है। जो कुछ भी हम हैं आज उनकी वजह से है और मैं अपने जीवन काल में उनका 1% भी अगर जनसेवक बन पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उन्होंने विशेष तौर पर सिखाई है वो यही है कि कभी भी आपने भेदभाव नहीं करना। कोई भी इंसान आपके पास काम को लेकर आता है, परमात्मा ने हमें एक ऐसी जगह बिठाया है जहाँ लोगों के काम आप आ पा रहे हैं। तो ना धर्म जाति के नाम पर, ना पार्टी के आधार पर कभी भेदभाव करना है, सभी को सम्मानपूर्वक उनकी सेवा करनी है। उसी कोशिश के साथ, उसी विचारधारा के साथ, संस्कार के साथ मैंने 1.5-2 साल में अपने काम किए हैं। सुना कि काफी कमी है आपके पास, लेकिन एक आखिरी सवाल है हमारे पास। अगर दोबारा जनता का प्यार आपको मिलता है तो वो कौन से कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ आप करेंगे यहाँ के लिए? ये सबसे पहले तो जो अधूरे काम रह गए थे, क्योंकि इन 1.5-2 साल के अंदर बहुत सारे मांग पत्र हमारे पास आए थे, उनकी विस्तृत सूची हमारे पास उपलब्ध है। तो जैसे खाड़ को लेकर थे, खेतों के रस्तों को लेकर है, ढाणी में बिजली को लेकर है, रोज़गार को लेकर है, इन 4 चीज़ों को मैं प्राथमिकताएं दूंगा। इसके अलावा मैं 1-2 बड़े स्तर पर कुछ काम करना चाह रहा हूँ। एक तो स्पोर्ट्स से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे नौजवान बहुत हैं और स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि लोग रखते हैं। तो या तो एक बड़ा स्टेडियम हो या कुछ बहुत बड़े स्तर पर मैं स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहा हूँ। दूसरा, हमारे सिविल अस्पताल के अंदर कुछ सुविधाओं की कमी है, टेक्नोलॉजी की बात करें या डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है। तो उसको मैं या तो पीपीपी मॉडल के तहत या वैसे ही सरकारी योजनाओं के तहत मैं दुरुस्त करना चाहूँगा, इम्प्रूव करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी कार्यक्रम के बीच में हमें टाइम दिया और हमारे सामने साझा किया कि किस तरीके से जनता के लिए आगे की रणनीति जो है युवा नेता भव्य बिश्नोई ने तैयार की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम आदमपुर विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमेशा से ही एक गढ़ रहा है और वो गढ़ रहा है भजन लाल जी का। और ऐसे में अब उनके पोते चुनावी मैदान में हैं, जो कि अभी महज 2 साल पहले ही मैदान में उतरे थे और उपचुनाव में जीतकर यहाँ पर विधायक बने थे। एक बार फिर से वो मैदान में है और उनके सामने कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी बीच चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर।
और चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे हम मंडी में। मंडी में हमें ये एक खास साइकिल नज़र आई है और इस साइकिल को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। फूल माला भी जो है इस साइकिल पर लगाई गई है और ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद ये लगाया हुआ है। बीजेपी का फटका भी है, बीजेपी के झंडे भी हैं और बाबा भी हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। राम राम बाबा। राम राम। कैसे हो आप? ठीक हूँ साहब। सब बढ़िया? बढ़िया, माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं साहब। भव्य बिश्नोई ने काम तूफानी से चला रखा है, चल रहा भी है। 8 करोड़ रुपए का आदमपुर हल्का के अंदर बहुत ही बहुत धन्यवाद कर रखे हैं साहब। और आगे आने वाले समय भी बहुत काम करवाएंगे, ये बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। ये जो साइकिल है बड़े तरीके से आपने सजाई हुई है, क्या खास वजह है इसकी? ये खास मेरा प्रेम भाव है, मेरा पोता है जी ये। हाँ, सागे मेरा परिवार है, आदमपुर हल्का इसका परिवार है, सारा परिवार है इनका। इनको छोड़ के कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? रामोतार शर्मा है। रामोतार शर्मा जी, तो आपने पूरा मतलब रंग में रंगे हुए हैं? हाँ, रंग में रंगा हुआ हूँ साहब। मेरे पोते के इलेक्शन है तो मैं पूरा रंग में हूँ जी। अच्छा, उनके कार्यक्रमों में ये साइकिल लेके आप जाते हैं? हाँ, और उसी के कार्यक्रम, और किसी के में नहीं जाता मैं। अच्छा, स्पेशली उनके कार्यक्रमों के लिए साइकिल सजाई है? हाँ, सजाई कब है। सजाई ये साइकिल? ये होगी 56 साल साहब। ये साइकिल 56 साल से आपने सजाई हुई है? हाँ, सजाई हुई है साहब। साइकिल बदली? हाँ, नहीं, कोई बदली नहीं है साइकिल। ये कोई इतनी पुरानी हाँ, साइकिल है? गरीज में खड़ी रहती है ये। अच्छा, हाँ, ये साइकिल खड़ी रहती है लेकिन चुनाव के वक्त पे आती है? आती है ये बाहर में। चुनाव के वक्त इसे बाहर निकालते बाहर निकालता हूँ साहब। और 56 साल से इसको सजाते रहे हो? सजाते रहा हूँ साहब। तो जाते हो आप कार्यक्रमों में लेके? बिल्कुल साहब, जाता हूँ। खड़ा ही हूँ ना, आप देख लो। भव्य बिश्नोई जी ने देखी है साइकिल? खूब देखिए साहब, जानता है मेरा पोता है ये, तो जानेगा कैसे नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी? खूब साहब। भजनलाल जी की तो आशीर्वाद थी मेरे पे पूरी, खींचम खींच। कैसे आशीर्वाद? आशीर्वाद है, सब कुछ दिया हुआ है चोर साहब का मेरे को। मकान उन्होंने दिया हुआ है, काम उन्होंने कराया हुआ है, आशीर्वाद उनकी है, सब कुछ उनका दिया हुआ है मेरे को। साइकिल को जरा खासे तौर पर दिखा दीजिए। पूरी साइकिल ये सजी हुई है और काफी सालों से इस साइकिल को सजाया गया है। 56 साल आप बता रहे हैं? हाँ, 56-57 साल से चल रहा हूँ। 57 साल से ये इसी तरीके से जो है हर कार्यक्रम में साइकिल को लेकर पहुंचते हैं और ये साइकिल जो है इसी तरीके से तैयार होकर खड़ी रहती है। जब चुनाव आते हैं, सभाएं होती हैं, जहां जहां पर प्रचार के लिए पहुंचते हैं बिश्नोई परिवार से, वहां वहां पर ये साइकिल लेकर पहुंच जाते हैं, ये इनका कहना है। और अब चलिए चुनावी माहौल जान लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। कैसा माहौल देखा जा रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया है। भव्य बिश्नोई एक तरफा जीतने लगने। एक तरफा? एक तरफा है जी। अभी 2 साल से वो विधायक हैं, काम कुछ हुए? काम बहुत ज्यादा, कितने गिना ही नहीं सकते। काम क्या है? क्या क्या काम हुए हैं? काम 800 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के में लगाए और आदमपुर में सीवर और पानी की इतनी व्यवस्था होने लग रही है, पूछो मत। एक दिन ये चंडीगढ़ की तरह हो जाएगा। और ऐसे कुछ काम हैं जो अभी होने बाकी हो? बाकी काम तो चल रहा है, अभी लगेगा 1 साल टाइम तो और लगना है। काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे आप? काम ही काम है जी। मंडी आदमपुर के अंदर 800 करोड़ रुपए हल्के में 800 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अभी सीवर लाइन डल रही है, उसके बाद सड़कें बनेगी। हमारे मंडी के अंदर मेन समस्या थी बरसाती पानी, जो मंडी भर जाती थी, वो काम हमारा सुचारू रूप से पूरा हो गया है। अब अगर बरसात आती है तो मंडी में पानी नहीं ठहरता। ये बहुत बढ़िया। मान लो हरियाणा के अंदर 1-2 मंडियाँ ऐसी है जहाँ ये सिस्टम हुआ है। यहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ये काम करवा के दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी कई सारे हैं। आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा से रहती है, उसके अलावा भी कई प्रत्याशी इस बार मैदान में देखे जा रहे हैं। उनका कोई प्रभाव वोटों पर पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, एक तरफा मामला आप समझ रहे हैं? नहीं, एक तरफा नहीं होता कभी भी कोई इलेक्शन, लेकिन जीत निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है, भव्य बिश्नोई की है। इसकी वजह अब आप पूछेंगे कि क्या विकास करिए, जैसे कि आप पीछे पूछते आ रहे थे। देखिए, मैं आपको पीछे से लेकर आज तक का इतिहास बताता हूँ। आदमपुर के अंदर चंडीगढ़ के बाद एकमात्र आदमपुर ऐसी मंडी थी जिसके अंदर ड्रेनेज और सीवरेज दोनों व्यवस्थाएं थी। जो जो जनसंख्या बढ़ी, टाइम गया, 50 साल पुरानी चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ पे ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था की जो बिछाई थी लाइनें, वो डैमेज हो गई टाइम के साथ। और जो पिछली सरकारें थी वो अभी पीछे वो उदासीन रही। जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भव्य बिश्नोई जी हमारे यहाँ से विधायक चुन करके गए, उन्होंने ये बात विधानसभा पटल पर उठाई और जा करके अपना प्रपोजल लेकर जो ही वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, 800 करोड़ रुपए उन्होंने आदमपुर के लिए मंजूर कराए। आप देख रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर ड्रेनेज और सीवरेज और पीने की पाइपलाइनों का काम चल रहा है।
अभी विपक्षियों के पास कोई मुद्दे है नहीं। कभी कहते हैं सड़कें टूटी हुई है, कभी कहते हैं जब आप कोई भी काम धरातल पे उतरेगा तो निश्चित तौर पे ये तो आप समझते हैं, आप भी ये बात जानते हैं कि उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ तो आम जन को उठानी पड़ेगी। उसके अलावा खेतों के नाले खाड़े हैं, पूरे हलके की सड़कें हैं, सभी चीज़ों पे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है और वो निश्चित तौर पे बहुत जल्द पूरा होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये विधानसभा सीट है आदमपुर, ये पूरी तरह से विकास के रथ पर सवार है और तेजी के साथ वो रथ आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अभी जो बताया ये हकीकत है। और आपने ये बात पूछी भी, आगे क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी या क्या मुद्दे रहेंगे। राजनीति में अगर मुद्दे खत्म हो गए तो राजनीति के मायने ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से भव्य जी बने हैं और तो तब से विकास का कोई पहिया मतलब रुका ही नहीं है, दिन रात चल रहा है। रही बात आगे के प्रोजेक्ट की, ऐसे बहुत काम है जो भव्य जी लाने के लिए मतलब तत्पर है। राजनीतिक मायने में कभी भी कोई भी मुद्दा खत्म नहीं होता है। दिन पर दिन रोज भव्य जी इस प्रोजेक्ट के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में है इसमें नर्सिंग का कोर्स के लिए भी भव्य जी तत्पर है। ऐसे बहुत है जो भव्य जी आगे दिन पर दिन करेंगे इन चीज़ों। अब देखिए युवा नेता हैं भव्य बिश्नोई और अभी जनता के बीच में वो आना शुरू हुए हैं। आप लोगों ने तो पहले से ही देखा होगा, लेकिन चुनावी मुद्दों पर बात करना हो या फिर सभाओं में भाषण देना हो, ये सब उनकी शुरुआत देखी जाए। पिछली बार वो उपचुनाव जीते क्योंकि उनके पिताजी ने उस पद को छोड़ा था और बीजेपी में वो शामिल हुए थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इसका कोई प्रभाव देखा जाएगा? प्रभाव बढ़िया रहेगा जी इनका, कांग्रेस से अच्छा है अभी अब फिलहाल। मतलब कांग्रेस से बीजेपी में आके अच्छा किया है? अच्छा किया है इन्होंने, अच्छा किए है, बहुत बढ़िया रुझान बना रखा है लड़के ने। और चौधरी साहब की लाइन पर ही चल रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी है ना, उसके पसीनों पर चल रहे हैं। उनकी छवि देखते हैं आप इनमें? हाँ बिल्कुल देखते हैं जी। इस तरह से बहुत माहौल उनका जो व्यवहार था उसी व्यवहार, वही व्यवहार इनका है। काम कराने में, बोलने में, बतलाने में, सब जगह वही कॉपी है इसमें। आप कुछ कह रहे हैं? मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, जो 1.5 साल पहले हमने बाई इलेक्शन में वोट मांगे थे वो इसी ब्याह पे मांगे थे भी हमारे को 1.5 साल के लिए मौका दीजिएगा। अगर भव्य जी विकास कर पाएँ तो हम 1.5 साल के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए फिर आएंगे। भव्य जी ने मेरे जो 40 MLA है जो बीजेपी का, मंत्री को छोड़कर आप देखेंगे तो किसी MLA के पास में 800 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं शायद पहुंच पाई। भव्य जी ने अपनी मतलब काबिलियत के दम पे 800 करोड़ रुपए की ग्रांट। कुछ लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप अभी चलकर आए हैं, ये सभा देखकर आए हैं या फिर अभी पहले से थे? ना पहले से आए हैं मैडम, हम सफेदो विधानसभा से आए हैं भव्य जी के उसमें। अच्छा, हाँ जी। सफेदो विधानसभा से आप आए हैं यहाँ पे? जी मैम। क्या कुछ माहौल सफेदो में है? माहौल बहुत बढ़िया है मैडम, सारे हरियाणा में बीजेपी की लहर चल रही है और 60-65 सीट विधानसभा जीतेगी अब की बार बीजेपी पार्टी मैडम। ये माहौल आप देख रहे हैं और 3 दिन से जैसे माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले माहौल कुछ थोड़ा ढीला था मैडम, 3 दिन से ऐसा माहौल हो गया, कभी ऐसा नहीं हो 70 सीट पार कर जाए बीजेपी पार्टी और सारे हरियाणा में कमल खिलेगा अब की बार दोबारा फिर पूरे बहुमत के साथ। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं और ये मंडी है और देखिए मंडी, हरियाणा में जब मंडी की बात आती है ना तो सबसे ज़्यादा मुद्दे भी निकल कर आते हैं। किसानों का राज्य है ये, प्रदेश है ये, और ऐसे में कई मुद्दे निकल कर आएंगे। बहुत देर से आवाज़ यहाँ से भी हमें सुनाई दे रही है और मुद्दे कई इनके भी हो सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ज़रा आएँ और बात करने की कोशिश करें क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। हम लोगों को लग रहा था कि आप लोग वहाँ पर आएंगे भीड़ देखकर, लेकिन हम ही लोग आप लोगों के पास आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर मुद्दों के साथ शुरुआत करेंगे। धर्मवीर खिचड़ जी, मंडी आदमपुर से। मुद्दे यहाँ क्या मुद्दा नहीं बताओ? बताइए। सड़कें देखो, पानी पीने के नहीं है, सड़कें देखो, सड़कें नहीं है। यहाँ एक सड़क बनाई है रबड़ की, देखी होगी आपने, नई सड़क बनी है, कोई रबड़ की ऐसे करती है, वो चलता है कोई साधन? मैंने तो अभी नहीं देखी है क्योंकि मैं आई हूँ और ऑफिस के सामने ही है, इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने, रातों रात बनी है वो सड़क है और वो रबड़ की बनी है, वो देख लेना आप। कहाँ पे है ये सड़क? ये इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने, बस अड्डे से हॉस्पिटल की तरफ। रबड़ की सड़क बता रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए, ये जो बात कर रहे हैं
आप इनका व्यंग्यात्मक समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि जब कोई भी काम ड्रेनेज या सीवरेज जब धरातल पे उतरेगा तो क्या वो हवा के ऊपर से आएगा? 15 फुट गहराई में सीवर व्यवस्था जब हम लागू करने जा रहे हैं, चालू हो रहा है उसके ऊपर काम, तो निश्चित तौर पर उस सड़क को तो उधेड़ना ही पड़ेगा ना। सड़क तो उसके बाद बनेगी ना उसके ऊपर। अब आप पूछिए कि सीवरेज का काम चल रहा है कि नहीं, पाइप डल रहे हैं। वो इतनी जल्दी में बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी में बनाने की, दलदल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, या उसको अच्छी तरह नहीं, आराम से नहीं, वो दलदल क्यों बनाई है भाई? कोई साधन आए, साधन धस जाए या किसी को चोट लगे पीछे। टाइल लगा रखी है, टाइल लगा के बना रखी है सड़क, तो कोई जरूरी थी सड़क बनानी थी तो 2 महीने पहले भी काम हो सकता था। अभी इलेक्शन के टाइम लोगों की ये अभी कोई बाहर से आता हो रहा है, वो गाड़ी से अंदर ही घुस नहीं सकता मंडी में, भाई बाहर की बाहर है, अंदर नहीं आए कोई। इतनी बुरी हालत सड़कों का। और पानी का तो कहना ही क्या है, आरओ का जो पानी आता है ना वैसा पानी आता है पीने के लिए, क्या बात है। खुद को तो पीना नहीं होता। कल 2 दिन पहले मैडम गई थी लाइन पर, तो लोगों ने कहा था, लाइन पर गई थे जब लोगों ने कहा था मैडम पानी पी के तो देखो, लेकिन वो पानी कौन पिए? क्यों? आरओ का पानी आता है, वो यहाँ बहुत शुद्ध आता है। अभी धर्मवीर जी ने 2 समस्याएं बताई, पानी की और सड़क की। धर्मवीर जी को ये बताना चाहते हैं जो ऑलरेडी जो खुदाई हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है? पानी की सप्लाई बिछाने, नई लाइन पाइपलाइन बिछाने के लिए। आरओ सिस्टम किस चीज़ का लग रहा है? वो पानी की शुद्ध पानी घर में सप्लाई देने के लिए। रही बात जो अभी जो बताया भाई साहब ने, अभी प्लास्टिक की सड़क बिछी हुई है, हो सकता है हमारे को तो वो इंटरलॉक की दिखाई दी, इनको हो सकता है प्लास्टिक की दिखाई देगी। जो सड़क बिछाई गई है वो एक हॉस्पिटल तक ये टेम्परेरी बिछाई गई थी, फिर एम्बुलेंस तो किसी को पूछ के नहीं आनी जानी पड़ती। टेम्परेरी सड़क वो इसलिए बिछाई गई थी भी जब भी बनेगी, अभी आरसीसी सड़क बनेगी उससे पहले जो नीचे एक पानी का जो लेवल है वो हाई लेवल पे आया, ऊंचा लेवल पे आया हुआ है, तो वहाँ दलदल बन चुकी थी। तो सिर्फ एम्बुलेंस को आने जाने के लिए और जो 40-50 फुट का रास्ता बनाया गया था वो एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था, ना कि आम पब्लिक के लिए। ये तो कह रहे हैं एम्बुलेंस के लिए बनाई गई है, जल्दबाजी में वो सड़क, क्योंकि उस पर अभी कार्य होने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए। ये तो ये कह रहे हैं, नहीं ये बात तो आपको क्यों लग रहा है? यही कह रहे हैं। नहीं नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल क्या होता है हाँ जी, वहाँ पे सीवरेज की लाइन है, सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद में पानी की लाइन बिछाई जा रही है। अब क्या होता है कि सारे एक साथ फोड़ के रख दें, वहाँ पे आने जाने रास्ता बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या किया गया, एक लाइन बिछा दी भाई, आने जाने के लिए एक बार रास्ता बना दो। एम्बुलेंस है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आने जाने थोड़ा बहुत रास्ता है, 2-3 गलियाँ मिलती हैं, इसके लिए एक बार सड़क बना दो टेम्परेली। जब दूसरी पाइपलाइन डलेगी पानी वाली तो उसको हटा लेंगे, टेम्परेली है ना। ये तो है नहीं कुछ सारा खर्चा एक साथ लगा 800 करोड़ उसी एक सड़क पे लगा दी, वो नहीं किया है। वहाँ पे टेम्परेली काम किया है, एक बार सड़क के रास्ता बन जाए, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता मिल जाए, जिस दिन दूसरी पाइपलाइन डलेगी उसको हटा लेंगे, उसके बाद में दूसरी लाइन डाल के दोबारा फिर पक्की बनाएंगे। पक्की तो बाद में बनेगी, अभी पक्की नहीं बनाई गई है। आप जाके देखो वो इंटरलॉक की सड़क है। देखिए मैं बताऊं, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने ये बात कही कि आप इन्होंने ये कहा कि रबड़ की सड़क बन रही है। देखिए निश्चित तौर पे जब कहीं भी कोई विकास कार्य चल रहा होता है, जहाँ के आदमपुर हल्के में, ये सिर्फ आदमपुर मंडी की बात कर रहे हैं, आप आदमपुर के चारों तरफ की देखिए। अब आप शायद हिसार से आए होंगे, अगरवा से जो हमारा स्टेट हाईवे है उसको पूरे को खोद रखा है। अब ये तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने तो सड़कें फाड़ दी, लेकिन वो किस लिए उखाड़ी गई है? नहीं बनाने के लिए उखाड़ी गई है ना। तो चारों तरफ से जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, इनको ये भी पता है कि पिछले जो 10 साल थे, जो हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके अंदर यहाँ पे आप एक बड़ा निर्माण की तो छोड़ो, एक चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा। नहीं, आपकी जब 10 साल तक सरकार थी तो आप कहाँ सोए हुए थे? तब जब 2014 तक यहाँ चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। यहाँ पे एक कॉलेज बना दिया गया है बालसमंद के अंदर, लड़कियों के कॉलेज की मंजूरी हो गई। बालसमंद की अनाज मंडी अप्रूव कर दी गई है। अन्य विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 या 5 के करीब अपने लाइब्रेरी बनाई गई है। बालसमंद में इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, घोषणाएं हो नहीं सकती। अब ये कह बताइए, इन्होंने तो इतने कार्य बता दिए हैं, आप बताइए। अन्य हो रहे हैं, इन्होंने कहा है इनमें से कुछ लाइब्रेरी का कार्य ये है कि बना दिए हैं। चलो मान ली बात। मंदिर रोड जो मेन रोड है वो आज 3 महीने हो गए, तो वहाँ तो ये लाइन बिछाई काफी दिन हो गए। और लाइन कितनी चल रही है? लाइन का काम तो अभी तो नहीं हुआ। बाईपास से सड़क आती है, बाईपास कोई मकान बनाता है, नींव डालता, उस दिन वो सिरे चढ़ जाता है एक दिन में। मकान की नींव डालते हैं उस दिन छत लग जाता है क्या? कहीं देखे आपने हिंदुस्तान के अंदर विदेशों में? आज नींव डाली है तो पूछो भाई, दुकान कोई बन रही है तो वो कितने दिनों से बन रही है। बाजार के अंदर दुकान बनती है तो वहाँ रास्ता तो रुक ही जाता है। ये बात है।
1 मिनट में कोई चीज नहीं बनती मैडम। कार्य इतने तेजी से चल रहे हैं, कोई दादाजी आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सड़क कब से खराब थी जिसकी नींव अभी मजबूत की जा रही है? अब तो बिल्कुल 50 साल का काम हो रहा है यहाँ पे। 50 साल तक 5 पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर लोगों को काम दिखेगा। ऐसी रबड़ की सड़कें बन जाएंगी जिसका पंचकुला के अंदर है। मैडम अगले साल आकर देखो, अगले साल आकर देखो भाई, फिर इनसे पूछो क्या बात है। 50 साल तक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा आदमपुर में, इतने काम करा रहे हैं विधायक जी। हमारे जो खिचड़ साहब है, हमारे भाई साहब है, बड़े भैया हैं, ये चाहते हैं कि हथेली के अंदर सरसों उगा दो। नहीं उगेगी, टाइम लगेगा जी, टाइम लगेगा जी, लगेगा जी। इनका मेन मकसद ये है कि आदमपुर में विकास क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं सरसों का बीज नहीं डालोगे, तो ये कह रहे हैं कि अभी तो सड़क बनाने के लिए नींव मजबूत की जा रही है, वो बीज ही तो डाला जा रहा है। भाई ऐसा है, भी चुनाव की टाइम है ना, ये तो अपनी जो गलती है उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़क ही बननी है, सीवरेज डालना था, तो 2 साल से अभी कह रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं सरकार में नहीं है, और 2 साल में सरकार में है तो क्या कर दिया? वो मोदी वाले बोले हम करेंगे, करना कुछ नहीं है, करेंगे। टेंडर की डेट निकलवाइएगा। कोई भी टेंडर होता है, ये 57 करोड़ रुपए का टेंडर है, और जिसमें 3 पाइपलाइन ड्रेनेज, क्या नाम आपका वाटर सप्लाई की और सीवरेज का 3 कार्य है। तीनों कार्यों का अलग अलग टेंडर है। तो क्या ये मैं भाई साहब की बात का यही मतलब मानूं भी 3 ठेकेदार आए और तीनों एक साथ पाइपलाइन चलाएं? तीनों पाइपलाइन ठेकेदार अपना अपना कार्य करेंगे, और क्या ये मैं पॉसिबल? यहाँ बरसात का पानी रुक जाता था, इनको सारा पता है। 9 पंप लगे, कितनी भी बरसात आ जाए 2 घंटों के अंदर सारे बाजार का पानी बाहर फेंक देंगे। इनको पता है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है। 9 पंप लगे, 9 मैडम। हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे नहीं? मैं कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार थी और पौने 2 साल में एक सड़क नहीं बनी। बनी। मेरी बात सुनिए, सिर्फ सड़क, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ सड़क ही बनानी थी? क्या सिर्फ उससे पहले भी यहाँ पे था, इससे पहले भी विधायक यहाँ पर वो थे, में तो कोई दूसरे नहीं थे। थोड़ी चाहिए पानी। देखिए ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगने लग रहा है। जानकारी निकाल रहे हैं कि अभी सड़क के इसमें से? नहीं, देखिए जानकारी तो इनको है ही नहीं। देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ इनको अभी मेरे भाइयों को पाइपलाइन डालनी शुरू करी थी स्टार्टिंग में, पीने के पानी की जो पाइपें डालनी शुरू करी थी, वो कोई गली में पूरी नहीं डली है। आधी गली में डाल दी, आधी में बंद, आधी गली में डाल दी, आधी में बंद। पानी आएगा कहाँ से? उनसे ये तो पूछो ना पहले, जो स्टार्टिंग से किया है। मतलब जो नक्शा बन के गया है पाइपलाइन का, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसके अंदर बाकायदा नक्शा बन के गया है और नक्शे के हिसाब से पाइपें डाली गई है। और दूसरी सड़क का एक मुद्दा हो गया, पाइपें दबाने का एक मुद्दा हो गया, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं? नगर पालिका बनाई इनका कि यहाँ भव्य जी और कुलदीप जी क्यों आते हैं? किन बताइए? तो बिल्कुल नहीं आते कब है? इलेक्शन की टाइम में आते, खुद पूछ लो इनको। हम जब किसी विधायक को चुनते हैं, उसको विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं, ना कि यहाँ आदमपुर में आकर के वो नहीं। ये सबसे अधिक मुद्दे, सबसे अधिक मुद्दे भव्य बिश्नोई ने उठाए हैं, और बड़े बढ़िया और बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा के अंदर हमारे आदमपुर की नगर पालिका तोड़ने की बात उठाई इन्होंने। और आप अगली बात सुनिए, इन मेरे भाइयों को अभी तक इन बात का ज्ञान नहीं है, इनको इल्म भी नहीं है कि आदमपुर के पूरे हल्के के कितने नाले और खाड़े बन चुके हैं। पहले इनसे आप ये पूछिए, तब इनको पता लगेगा कि क्या काम चल रहे हैं और किस मुद्दे पर। आप जाइए गाँव में जाकर के जानकारी। ऐसा काम जिससे आप संतुष्ट हो जो अभी तक हुए हैं? नालों का तो बता रहे हैं वो बन चुके हैं इतने सारे। कोई काम नहीं है जी, कोई भी काम नहीं। ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई जी विधानसभा में बोलते नहीं है। अगर बोलते नहीं है, वो अपनी बात आदमपुर विधानसभा की बात आगे नहीं रखते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आ गए 800 करोड़ विकास के लिए? कुछ आलोचक प्रवृत्ति ये पैदा ही है, संतुष्ट है इनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये नहीं हो सकते। संतुष्ट इनको कैसे करें? हम तो संतुष्ट हैं। ये क्या सुबेरे बाजार में उठ जाते हैं और इधर उधर घूम लेते हैं, इनको पता ही नहीं है। खेतों में जाकर देखो, मैं किसान आदमी, मेरे को पता है भाई कितने खाड़े बने हैं, कितना काम हो रहा है, और हम भी हो रहा है काम हो रहा है। हाँ, ये कोई बच्चे हैं बेकार। आप बताइए, मेरे 2 किले का। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बोडिया बिश्नोई का निवासी हूँ। मेरे 4 किले का खाल बना है जी। ये तो कह रहे 4 किले का खाल बना है, पीछे लोगों का आश्वासन दे। सामने सबूत है। ये तो सिर्फ इनके। अब आप कह रहे हो कि ये बात ठीक है, अब मान
मान रहे, अब मान रहे। लेकिन मंडी की हम बात करें, मंडी की, मंडी में क्या काम हुआ है? कहाँ मंडी में क्या हुआ है? अब देखो वो कह रहे हैं मेरा खेत है वहाँ पे, मेरा खेत है वहाँ पे खाल बना है। और अब आपको बता देते हैं खाल क्या होता है, आपको बता देते हैं खाल क्या होता है। खाल वो नाला होता है जिसमें से पानी निकलता है, ये वही है जो खेतों में काम आता है और वो बनाया